पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर पार्क सेक्रेटरी किम को कॉल करके अमेजन पार्क बुलाते हैं। अब जब सेक्रेटरी किम अमेजन पार्क पहुंचती है तो वहां पे सभी लाइट्स अचानक से चालू हो जाती है और यह देख के सेक्रेटरी किम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बट यहाँ पर ली जो काफी स्टाइल में चलते हुए उसके पास आता है। अब इस एपिसोड में देखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला ली जो सेक्रेटरी किम के पूछने पे सब कुछ बता देता है कि उसने मिस्टर पार्क को कहकर सेक्रेटरी किम को यहाँ पे बुलवाया था। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी किम काफी सोचे पड़ी हुई थी कि आखिर लियोन करना क्या चाहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लियोन तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में सेक्रेटरी किम को डरा ही देता है और उसे ओवर राइटिंग पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे सेक्रेटरी किम बहुत ज्यादा ही डर रही थी। बट इसके बाद सेक्रेटरी किम के कहने पर लियोन जो उसे हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाता है, जहाँ पे तो सेक्रेटरी किम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह बचपन से ही हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी और यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है, इसलिए सेक्रेटरी किम को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। अब जब ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं तो सेक्रेटरी किम लियोन से पूछती भी है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तब लियोन जो यहाँ पे सेक्रेटरी किम को बताता है कि वह अब ऑफिस छोड़ रही है, यानी कि रिजाइन दे रही है, तो बस लियोन उसके लिए कुछ करना चाहता था और इसलिए वो उसे यहाँ पर घूमने के लिए बुलाया है। अब सेक्रेटरी किम को उसका जवाब मिल चुका था, इसलिए सेक्रेटरी किम खुश हो जाती है। जिसके बाद ये लोग पटाखों की आवाज सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए लियोन जो सेक्रेटरी किम को अपने जैकेट से कवर कर देता है। तब तो यहाँ पे सेक्रेटरी किम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अब घर पे जाते समय सेक्रेटरी किम को थोड़ा सा शक हो जाता है क्योंकि जिस बात को उसने रेस्टोरेंट के डायरी में लिखा था लियोन जो वही सब कर रहा है, वो भी अकॉर्डिंग टू द नंबर। अब यहाँ पे सेक्रेटरी किम को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह कारनामा लियोन जो का ही था। अब घर पे पहुंचते ही लियोन जो सेक्रेटरी किम को एक काफी बड़ा डॉल दे देता है जिसका नाम उसने बिग काऊ रखा था, जिसका मतलब था कि बहुत ही मेहनत करने वाला। अब यहाँ पे सेक्रेटरी किम उसे तो एक्सेप्ट कर लेती है, बट जब वो जाने लगती है तो लियोन जो उसे फिर से रोकता है और उसे कहता है कि उसका एक लास्ट विश अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी किम थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि सेक्रेटरी किम ने रेस्टोरेंट के फाइल में लास्ट विश में यह लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक काफी लॉन्ग टर्म किस करना चाहती है और यहाँ पे लियोन जो वही करने वाला था। लेकिन जैसे लियोन जो उसे किस करने वाला था तभी सेक्रेटरी किम बीच में बिग काऊ को रख देती है, जिसके कारण यहाँ पे तो लियोन जो काफी गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सेक्रेटरी किम की सिस्टर्स उसे कॉल करके बताती है कि उन्होंने एक लड़के को ढूंढा है जिसके साथ सेक्रेटरी किम डेट कर सकती है। तब यहाँ पे सेक्रेटरी किम जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे सेक्रेटरी किम काफी खुश भी थी, बट यहाँ पे ऑफिस से कुछ स्टाफ उसकी बातों को सुन लेते हैं। जिसके बाद क्या था, यह बात तो पूरी तरह से ऑफिस में चली जाती है और चारों तरफ यही बातें छा जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ली के पूछने पर जिया आखिरकार गलती से बता ही देती है कि सेक्रेटरी किम एक प्रॉपर डेट पर गई है। जिसे सुनने के बाद तो समझो कि ली के पैर तले जमीन खिसक जाती है और वो काफी परेशान होकर फिर से मिस्टर पार्क के पास पहुंच जाता है। इधर सेक्रेटरी किम उस आदमी से मिलने के लिए पहुंचती है जिसके साथ वो डेटिंग करने वाली थी, बट वहाँ पे उसके हैबिट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा रूड टाइप का था। और जब वे दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल पसंद आ रहे थे और वो तो सेक्रेटरी किम के जब कुछ बोल ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी किम को डेटिंग के दौरान उसे कुछ स्टाफ देख लेते हैं और उसकी फोटो खींचकर अपने सभी ऑफिस मेंबर को भेज देते हैं। अब ये फोटो जाते जाते मिस्टर पार्क के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वे फटाक से इस फोटो को ली को दिखा देते हैं। अब ली तो यह देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसके रहते हुए सेक्रेटरी किम किसी और को कैसे डेटिंग कर सकती है। लेकिन वो सेक्रेटरी किम जब डिनर करके बाहर निकलती है तो वह फिर से उस आदमी की टाई को ढीला देखती है। अब वो शुरू से इस लियोन को टाई को ठीक करते आई थी, इसलिए उसकी आदत पड़ चुकी थी और वो न चाहते हुए भी उसकी टाई को ठीक करने लगती है। लेकिन तभी उधर से ली उसे देख लेता है और वो जेलियस होने के कारण कस के चिल्लाता है। अब यहाँ तो सेक्रेटरी किम टाई कसने की जगह पे बहुत टाइट कर देती है, जिसके कारण इस आदमी की तो वाट लग जाती है। बट थोड़ी देर के बाद यहाँ पे तो लियोन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था क्योंकि सेक्रेटरी किम उसके होते रहते हुए किसी और की टाई को क्यों बांध रही थी और इस बात को लेकर इन दोनों में टूटू मैं तो चालू हो जाती है।
बट यहाँ पे क्या था, सेक्रेटरी किम किसी प्रकार से कंट्रोल करके घर पे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सेक्रेटरी किम घर पे जाती है तो उसकी बहन उससे मिलने के लिए आई थी, इसलिए वो वहाँ पर ली यूनजू के बदले हुए स्वभाव के बारे में बता देती है। अब यहाँ पे उसकी सिस्टर उसे कहती है कि जरूर ली यूनजू को उसकी आदत सी पड़ गई हुई, क्योंकि सेक्रेटरी किम शुरू से उसका काम करती आ रही है, इसलिए अब वो उसे दूर नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी किम भी इस बात को समझती थी। अब जब सेक्रेटरी किम अगले दिन ऑफिस पहुंचती है तो वो वहाँ पर जिया के साथ किसी फेमस राइटर मॉर्बियस के बारे में बातें करने लगती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट राइटर था जो कि काफी फेमस बुक्स लिखता था और वो जिंदगी में एक बार तो उसे मिलना ही चाहती थी। और यहाँ पे इन दोनों का यही हाल था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह फेमस राइटर यानी कि मॉर्बियस कोरिया लैंड कर चुका है और ये एक और कोई नहीं ली यूनजू का बड़ा भाई है। लेकिन वो सेक्रेटरी किम ऑफिस से गेम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पर ली यूनजू आता है तो वो वहाँ पर केबल टाई को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो पूरी तरह से ही घबरा जाता है। दरअसल यहाँ पर ली यूनजू को केबल टाई पसंद नहीं थी और सेक्रेटरी किम हमेशा से इसका ख्याल रखती आई थी, बट जिया को इसके बारे में नहीं पता था और उसी ने इस केबल टाई को रख दिया था। अब यहाँ पे सेक्रेटरी किम फिर से सब कुछ सही करती है। थोड़ी देर के बाद ली यूनजू अब सभी लोगों को स्पीच देने के लिए पहुंचता है जहाँ पे गेम होने वाली थी और यहाँ पे तो सभी लोग ली यूनजू के काफी बड़े फैन थे और उसके स्टाइल के, बट यहाँ पे सेक्रेटरी किम उसके बारे में जानती थी कि वो कैसा है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गेम चालू हो जाती है जहाँ पे तो सेक्रेटरी किम फर्स्ट रैंक को काफी आसानी से जीत जाती है और तब ली यूनजू उसे देख के तो खूब स्माइल करने लगता है और कहता है कि सेक्रेटरी किम बहुत ज्यादा ही क्विट है। अब सेकेंड राउंड के लिए सेक्रेटरी किम को एक लड़के की जरूरत थी। अब यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम गो नाम था जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था, इसलिए यहाँ पे काफी सारी लड़कियां उससे बातें करने लगती है और उसके साथ फोटो खींचने लगती है। बट यहाँ पे तो सेक्रेटरी किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए शुरू से ही उसके सबसे हैंडसम इंसान तो ली यूनजू ही था और वो उसकी जब देखिए स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गेम चालू हो जाती है जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा ही करीब थे और यहाँ पे ली यूनजू को तो यह दिखने के बाद बहुत गुस्सा होने लगता है और यहाँ पर मिस्टर पार्क आग में घी डालने के बराबर काम कर रहे थे, क्योंकि वो ली यूनजू को कह रहे थे कि कहीं सेक्रेटरी किम इस नए लड़के से इम्प्रेस न हो जाए। अब ली यूनजू इस बात को सुनने के बाद तो और भी गुस्सा हो जाता है। उसका बस चले तो वह अभी के अभी उस लड़के को जान से मारते, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के सीईओ होने का चुपचाप शांति से रहना ही सही समझता है और वो यहाँ से गुस्सा होने का जब जाने लगता है तभी अचानक से वो गिर जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। अब सेक्रेटरी किम को जब पता चलता है तो वो उसके पास आती है और वो फैसला करती है कि आज वो उसी के साथ रहेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लग चुकी है। थोड़ी देर के बाद ये लोग घर पे जाते हैं। जब सेक्रेटरी किम उसके पैर पे चोट देखती है तो वहाँ पे दाग पड़ चुके थे। अब सेक्रेटरी किम को एहसास हो जाता है कि जब दाग इतने बड़े हैं तो ली यूनजू को कितना जोर से चोट लगा होगा। लेकिन यहाँ सेक्रेटरी किम ली यूनजू से काफी नॉर्मली बातें करना शुरू कर देती है, बट यहाँ पे ली यूनजू सेक्रेटरी किम से पूछ देता है कि आखिर वो नए लड़के के साथ चिपक चिपक इतना क्यों खेल रही थी। तब यहाँ पे सेक्रेटरी किम जवाब देती है कि वो तो सिर्फ गेम के राउंड खेलने के लिए और उसे गेम जीतने के लिए अगर किसी के साथ भी इतना क्लोज जाना पड़ेगा तो इससे सेक्रेटरी किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ली यूनजू इस जवाब को सुनने के बाद तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सेक्रेटरी किम से फिर से कहने लगता है कि आखिर कोई अगर सेक्रेटरी किम के करीब जाएगा तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, और वो बार बार सेक्रेटरी किम के करीब जाने की कोशिश करता है और ऐसे ऐसे करके बताता है और इसी गलती के कारण यहाँ पर सेक्रेटरी किम ली यूनजू के ऊपर गिर जाती है और ये दोनों कुछ समय के लिए तो एक दूसरे की आंखों में ही दिखने लगते हैं जैसे लव एट फर्स्ट साइट। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 3 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं इस ड्रामा की इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इस पे व्यूज और लाइक्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट कह के मुझे खूब मोटिवेट किया है, इसलिए मैं इसको एज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।